Okay, Assalamu alaikum. So back with JK flip flop. So now सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि what's the difference between a SR latch and JK flip flop. So latch is a basic circuitry that has a probability of going into an invalid state. So flip flops, what they do is they remove that invalid state by introducing a third input called clock input. So this clock is the same वो जो digital pulses generate करती है, as you guys have studied in AS, and a JK flip flop works on the rising edge of this clock. So this means कि आपकी जब clock pulses generate हो रही हैं तो वो उसके खाली rising edge के ऊपर काम करेगा. So हम लोग खाली किस वाली पल्स को कंसिड्रेशन में लेते हैं, द राइजिंग एज वन, ये वाली. ठीक है. सो यू डोंट नीड टू वरी दिस टिल यू गो टू इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री में, देन यू विल स्टडी दीज फ्लिप फ्लॉप्स इन डिटेल. लेकिन अब फॉर द क्रैश कोर्स प्लस प्लस हम लोग इसकी हैज़ वी सेट कि द लैचेस और अ फ्लिप फ्लॉप एग्जिस्ट इन 3 states, which is set, reset and a latch state. So fortunately or unfortunately you need to remember the inputs for this. So if you just imagine कि J is set and K is reset, so whenever you turn the J on, so this means the output will be set, and whenever you turn the reset button, which is K, on, then the output will be reset. So whatever the states previously is of Q, it will either set or reset. Okay. So when both the inputs are 0 0, it will latch to the previous state of Q. So अगर Q previously 1 था, it will latch to 1. अगर Q previously 0 था, it will latch to 0. ठीक है. अब this remember कि जब दोनों इनपुट सेम होती थी तो कोई ना कोई इनवैलिड स्टेट जनरेट होती थी. सो इसके अंदर व्हाट द फ्लिप फ्लॉप डज इज के whatever is the value of the previous Q, उसको वो इन्वर्स कर देगा. सो इफ इट was 1, it will turn it to 0, और अगर वो 0 थी तो उसको 1 कर देगा. सो नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रूथ टेबल, एग्रीड. लेकिन आपके CIE वाले इसको किस तरह से देते हैं, आपकी ज़िंदगी को मुश्किल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं. तो लेट्स कीप दिस सिंपल ट्रूथ टेबल एंड लेट्स डू दिस. ठीक है. So if you just need to match these things के 0 0, so 0 0 means के latch to the previous state of Q. So अगर इसके अंदर the previous state which was here, initial state was 1, it stays 1 over here. If the previous state was 0, it stays as a 0 over here. So basically it is latching to the previous state of Q. ठीक है. तो उन्होंने प्रीवियस स्टेट दे दिया और उन्होंने पूछा कि व्हाट विल बी द करंट स्टेट व्हेन द इनपुट इज दिस. ठीक है. नाउ 0 1 हमारा, अगर आप ब्लू सो अब हम लोग कहते हैं 0 1 विच इज़ आवर ब्लू इनपुट. सो ब्लू इनपुट के ऊपर क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है. सो अगर प्रीवियस स्टेट 1 थी तो वो 0 में चेंज हो रही है, और अगर प्रीवियस स्टेट 0 थी तो इट वाज ऑलरेडी इन अ रीसेट स्टेट, तो वो 0 में ही रहेगी. सो डू यू गाइस अंडरस्टैंड दैट? कैन यू कोरिलेट that small truth table to this truth table? Now if you look at the green highlighted area, it's 1 0. So 1 0 is a set state. So अगर वो previously 1 था तो अब क्या हो जाएगा, वो 1 ही रहेगा because it's in a set state. My whiteboard is not responding despite के मैंने इसको रीसेट भी किया अपने पूरे लैपटॉप को. सो ये 1 ही रहेगा, और अगर प्रीवियस स्टेट 0 था तो वो क्या हो जाएगा, वो अब सेट हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे भी 1 आ गया, एंड द क्यू बार विल बी ऑपोजिट टू वट एवर द क्यू इज. ठीक है. सो यू विल पुट 0 in both the things.
अब नाउ द लास्ट टू स्टेट्स आर द इनवर्स स्टेट. सो अगर प्रीवियस स्टेट आपकी 1 थी तो अब आप क्या कर दोगे? सो इफ योर प्रीवियस स्टेट वाज 1 तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे. सो इट्स गोना टेक अ इनवर्स ऑफ दैट. और अगर प्रीवियस स्टेट 0 थी तो इसको आप क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, विच इज़ द इनवर्स ऑफ अ प्रीवियस स्टेट. सो एज सून एज दिस रिस्पॉन्ड, सो इसको आप 1 लिख दोगे. सो इट इज़ बेसिकली इन्वर्सिंग द प्रीवियस स्टेट. और क्यू बार उसका ऑपोजिट होगा जो आपने क्यू पे लिखा है. So I hope this works. If this lag of the whiteboard was annoying, let me know, तो I will make another video. इसका भी take 2 हो जाएगा. चलो, take care guys. अल्लाह हाफिज़.